हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ एसएसजीडी कांस्टेबल एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, जो एसएसजीडी कांस्टेबल की एग्जाम है आपका 2021 का, इसके लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। पहला तो आपको मैं क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद में एक और मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन पेपर होने के बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको मैं पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए, आपको हिंदी के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के। ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्म है वो जल्दी आपको भरवाया जाएगा। ठीक है। जल्दी मतलब कि अभी जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा लिंक। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्म भरना है फटाफट और यहाँ पे चैनल पर आके चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूं। ठीक है। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूं फ्रेंड, टोटल एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। उसके अंदर 25 रीजनिंग के, 25 मैथ्स के और 25 जीके के। जीके मतलब कि जीके और जीएस। ठीक है। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों का मिक्सअप आएगा। ठीक है। और 25 ही क्वेश्चन लास्ट कौन से, या तो इंग्लिश कीजिए या फिर आप हिंदी कीजिए। तो आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, दोनों में से किसी को भी चूज कीजिए लैंग्वेज को। दोनों में से या तो आपके हिंदी चूज करोगे तो हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर आपको करना पड़ेगा, अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर आपको करना पड़ेगा। लेकिन टोटल आपके 4 सेक्शन आएंगे। ठीक है। रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। ठीक है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 25-25-25 सभी के डिवाइड आएंगे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग एबिलिटी वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके की रीजनिंग आएगी फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, बस ध्यान से प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है इस बात की। आपको कोई नहीं रोक सकता एसएसजीडी के एग्जाम में। और हाँ, रही बात आपकी जो करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के मैंने वीडियो सभी डाल दिए हैं, जाके देख लीजिए। करंट अफेयर्स के मैंने 2020 के डाल दिए हैं, 2021 के भी डाल दिए हैं। ठीक है। फटाफट देखिए उनको, जाके प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देखिए, सबको आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। नहीं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें क्या आपको क्या करना था, निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। 49 100 हो रहा है, मतलब कि ये क्या रहा है, 49 तो क्या है 7 का स्क्वायर, 100 क्या है 10 का स्क्वायर, 81 क्या है 9 का स्क्वायर और 144 क्या है 12 का स्क्वायर। मतलब कि ये सभी चीज़ें स्क्वायर होके बन रही है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखिए 24 और 64 है। यहाँ पे 24 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता और 64 तो होता है 8 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये डिफरेंट है। और यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका डिफरेंट यहाँ पे होगा। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, रोप, वेड, डॉन और पोट, इनमें से आपको डिफरेंट आपको फाइंड आउट करना था। बहुत ईजी है ना। देखिए सभी अक्सर तो वैसे तो अगर देखा जाए तो सभी अक्सर 3-3 वर्ड के हैं। ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। रोप क्या है, 4 वर्ड से बना है। ठीक है। तो यहाँ पे 4 शब्दों से बना है, तो उसकी वजह से ये फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एरल्डाइट, जेल, प्लास्टर और मोम। ठीक है। तो इन चारों में से डिफरेंट कौन है, मोम। ठीक है। तो मोम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको किस लिए यूज करते हैं, इसको आग जलाने के लिए यूज करते हैं या फिर रोशनी के लिए यूज करते हैं मोम का। ठीक है। तो इसकी वजह से ये अलग हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक के विकल्पों में आपको क्या करना है कि इनमें से विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों को चुनना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8, 9 और 64 है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से रिलेटेड कैसे है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जैसे 8 का रिलेशन 9 से है, उसी प्रकार 64 का रिलेशन यहाँ से किससे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है फ्रेंड्स, देखिए जो 8 आया है आपका, 8 कैसे आया है, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है आपका 8, फिर उसके बाद में 9 है, फिर उसके बाद में 64 है। तो देखिए 8 आया आपका, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। फिर क्या आएगा, 9 में कैसे हुआ है, 3 का स्क्वायर किया है, पहले तो क्यूब किया फिर स्क्वायर किया, फिर क्यूब करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 64 का क्यूब किसका है, ये 4 का क्यूब है। तो 4 का क्यूब 64, फिर 5 का
स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर से यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर क्यूब इस प्रकार से ये होगा। तो यहाँ पे 25 कौन से ऑप्शन में फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में आपका होता 81 किसी भी ऑप्शन में होता तब आपका आंसर 81 होगा। कैसे, देखिए 8 का स्क्वायर 64, तो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे बनता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही तरीके से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे कि दे रखा है कि EGI से रिलेशन है LJHF, और उसी प्रकार से SUWY का रिलेशन किससे होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड, देखिए आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से इसको बताता हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से। देखिए E से G में गए तो कितना +2 हुआ, G से I में आए तो भी +2 हुआ, I से K में आए तब भी +2 हुआ। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, K से L आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। K के जस्ट बाद में L आता है तो मतलब +1 होते ही L आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से L से J गए तो भी तो क्या किया, सॉरी L से J आए तो -2 हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ से J से H आए तो H आए तब भी -2 किया, और H से F आए तब भी -2 किया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पहले तो इधर की वाली संख्या में तो देखिए यहाँ पे जो 4 संख्या है इनमें से तो क्या किया हमने +2 किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने बीच में एक +1 किया, +1 के बाद में फिर जो आगे वाली संख्या है इनमें से, इनमें क्या किया हमने सभी में -2 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए +2 फिर +1 फिर -2 इस प्रकार से आपका यहाँ पे आगे वाला रिलेशन भी इसी प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको हटाता हूँ या फिर रहने देते हैं। देखिए S से U में हुआ +2 हुआ, U से W में +2, W से Y में +2, तो ये तो सही हो गया। शुरू में तो क्या हो रहा है +2, ठीक है। ये तो हो गया अपना SUWY में जो ये वाला रिलेशन है, इसमें +2 हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, Y में 1 जोड़ेंगे, Y में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे Y में 1 जोड़ेंगे तो Z आएगा भाई। +1 यहाँ पे देखिए बीच में +1 हुआ था ना, यहाँ से जब जंप किया था हमने EGIK से LJHF पे, यहाँ पे जो जंप किया था तो यहाँ पे +1 करके गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे +1 करेंगे तो Z आ जाएगा यहाँ पे, है ना। Y में +1 करेंगे तो Z आ जाएगा। अब क्या करना है, अब -2 करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे Z में -2 करेंगे तो X आएगा, X में -2 करेंगे तो V आएगा, V में -2 करेंगे तो T आएगा। तो यहाँ पे ZXVT आपका राइट आंसर होगा। तो ZXVT कौन से ऑप्शन में है, ZXVT आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है। आई थिंक सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए टोकना का होता है बोलना, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शनों में आपको देखोगे तब यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी घुसपैठ का मतलब प्रवेश करना, ठीक है। टोकेगा तब बोलेगा, तो घुसपैठ करेगा तब भी तो प्रवेश करेगा, ठीक है। पहले तो घुसपैठ करेगा फिर प्रवेश करेगा, टोकेगा तब फिर बीच में, मतलब बीच में बोलेगा तब फिर बोलना होगा, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 से 8 तक के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे क्या करना था। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही शानदार तरीके सार्थक आरोही क्रम दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आरोही मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे देखिए पहले फ्रेंड्स यहाँ पे दैनिक आएगा, दैनिक के बाद में क्या आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे दैनिक के बाद में आपका आ जाएगा साप्ताहिक, ठीक है। साप्ताहिक के बाद में क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पाक्षिक के बाद में मासिक के बाद में वार्षिक, बस हो गया ना आरोही क्रम। तो यहाँ पे देखिए डी के बाद में ई के बाद में बी के बाद में सी के बाद में ए। तो DEBCA कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है DEBCA। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। तो क्रम में रखना है आपको, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद में कौन सा वर्ड आएगा, ये आपको देखना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे ऐड सभी में बराबर है, AD सभी में बराबर है, ठीक है। जो शुरू के 2 वर्ड है वो सभी में बराबर है। अब हमको कौन से वर्ड से आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। देखिए तीसरा वर्ड देखिए यहाँ पे, पहले इसमें तो D है, इसमें V है, इसमें M है और इसमें H है। तो पहले कौन सा आता है, D आता है। तो यहाँ पे C पहले आ जाएगा, ठीक है। D के बाद में कौन सा है, D के बाद में H आता है। तो मतलब कि
डी आ जाएगा यहाँ पे ना, ये पहले तो सी आ जाएगा फिर उसके बाद में डी, क्योंकि यहाँ पे एच है, एच के बाद में एम आएगा तो मतलब कि बी आएगा, ठीक है, ये बी आ जाएगा। फिर उसके बाद में वी आता है, वी सबसे लास्ट वाले में आएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो सी डी बी ए कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे बी ऑप्शन में आपका सी डी बी ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी डी बी ए, यह आपका शब्दकोश के अनुसार क्रम होगा, ठीक है, क्या होगा, सी डी बी ए। तो पहले सी आएगा, फिर उसके बाद में डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में देखिए, फटाफट देखिए इनको क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये जो अनुक्रम बन रहा है उसको पूरा कौन सा करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए 480 में हमने 5 का भाग दिया तो कितना हुआ 96, 96 में फिर 4 का भाग देंगे, 96 में फिर 4 का, पहले तो हमने 5 का भाग दिया 480 में तो कितना है 96, अब 96 में भाग देंगे 4 का तो कितना है 24, अब 24 में भाग देंगे 3 का तो कितना आएगा 8, अब 8 में भाग देंगे 3 का तो कितना आएगा 4। तो इस प्रकार से क्रम बना है। तो यहाँ पे देखिए 480 में 5 का भाग दिया तो कितना है 96, 96 में फिर 4 का भाग दिया 24, तो इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा 96 आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 96। इस प्रकार से क्रम चल रहा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बी ई एच के एन क्यू, ये है सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए बी से एच प्लस 6, एच से एन प्लस 6, एन से प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा टी आएगा, एन में प्लस 6 करेंगे तब टी आएगा, ठीक है। यहाँ से ई से के में प्लस 6, के से क्यू में प्लस 6 और Q से प्लस 6 करेंगे तब कितना आएगा W आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T और W आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या कर रहे हैं प्लस 6 कर रहे हैं बस एक केक छोड़ के, ठीक है। तो सभी में प्लस 6 कर दीजिए, बस आंसर हो गया आपका। तो यहाँ पे T और W आएगा, तो T और W कौन से ऑप्शन में हटाते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे T और W कौन से में, C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लस सिक्स आप सभी लोग कर सकते हो आराम से। B से H में प्लस 6 किया, S से N में प्लस 6, उसी प्रकार से N से प्लस 6 करेंगे तो T आएगा। यहाँ से E से K में आया तो प्लस 6 किया, K से Q में आया तो प्लस 6 किया, Q से प्लस 6 करेंगे तो W आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बोल रहा है कि कुछ अक्षरों का समूह दिए गया है, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो आपको ये अक्षर दे रखे हैं किसी प्रकार से, ठीक है, तो उनका एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है आपको और उनके अंकों के सही क्रम को नीचे दिए गए विकल्पों में से छांटना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, तो आपको जो ये वर्ड दे रखा है इसका बिल्कुल अर्थपूर्ण, जो बिल्कुल करेक्ट अर्थपूर्ण वाला शब्द बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन सकता है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे TAILOR बनेगा, टेलर की स्पेलिंग बनेगी ये, देखिए TAILOR, टेलर की स्पेलिंग बनेगी। तो टेलर की स्पेलिंग कौन से ऑप्शन में बन रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो टी मतलब कि यहाँ पे देखिए टी को क्या बताया गया है, यहाँ पे 3 बताया गया है, तो 3, एक को 5 बताया गया है, ठीक है, और आई को 6 बताया गया है, एल को 1 बताया गया है और ओ को 4 बताया गया है, आर को 2 बताया गया है। तो यहाँ पे 356 142 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 356 142, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 12वें क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको सोल्व करवाऊंगा। देखिए सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा है, सुरेश एस किससे, कौशल से छोटा है, ठीक है। अरे मैंने उल्टा लिख दिया, क्या बोल रहा है कि सुरेश कौशल से छोटा है, मतलब कि कौशल तो बड़ा है और सुरेश छोटा है, ठीक है, किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश कौशल से तो छोटा है लेकिन रमेश से लंबा है, तो आर से मतलब कि बड़ा होगा, ठीक है। मधुर सबसे लंबा है तो मधुर एम को सबसे बड़ा कर देते हैं। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है, अमित क्या है, कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पे मतलब कि अमित यहाँ पे के और एस के बीच में आ जाएगा, ठीक है। यदि वे अपनी लंबाई के कद के अनुसार खड़े हो जाए तो सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा आपको सभी को पता है कि यहाँ पे कौन होगा, रमेश होगा। आर सबसे छोटा होगा और एम सबसे बड़ा होगा, मतलब कि
मधुर सबसे लंबा होगा और आर आर मतलब कि रमेश सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में है सबसे छोटा कौन सा होगा, रमेश। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर फ्रेंड्स आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत संख्या आपको यहाँ पे देखनी है। देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 से 14 हो रहा है। कैसे हो रहा है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 2 ही जोड़ दीजिए, कितना हुआ 14 हुआ। अब 14 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 28, 28 में 3 जोड़ना है, पहले 2 जोड़ा था, मल्टीप्लाई तो 2 से ही कर रहे हैं लेकिन जोड़ 3 रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या किया था हमने, 6 को मल्टीप्लाई 2 से किया था, प्लस उसमें कितना जोड़ा था, उसमें 2 और जोड़ा था, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 12 प्लस 2 14 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 14 में मल्टीप्लाई तो 2 से कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हुआ 28, 28 में अब क्या करना है, 28 में प्लस कर रहे हैं 3 को, ठीक है। तो 28 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ 31। तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। अब 31 को मल्टीप्लाई तो 2 से ही करना है, लेकिन अब इसमें कितना हुआ, 31 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हुआ, 31 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 62 है ना। 62 में अब क्या करना है, अब 4 जोड़ना है, ठीक है। पहले देखिए 2 जोड़ा था, फिर 3 जोड़ा, फिर अब 4 जोड़ना है, तो कितना होता है 66। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 66 की जगह क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। तो यही आपका गलत ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अब देखिए 64 कौन से में, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलत संख्या कौन सी है, 64, क्योंकि इसकी जगह क्या आना चाहिए 66 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स, दी गई समीकरणों को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस पर कौन सा आपका जो गणितीय चिन्ह है वो यहाँ पे यूज करके इसको बिल्कुल संतुलित कर देगा समीकरण को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल संतुलित कर रहा है। यहाँ पे देखिए 15 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 15 तो ये 45 माइनस 5 किया तो कितना हुआ 40 हो गया, ठीक है। बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे तो 20 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये भी 40 हो जाएगा, मतलब 40 बराबर 40 हो जाएगा। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल समीकरण आपका संतुष्ट कर रहा है, और आप चेक कर लेना कोई सा भी संतुष्ट नहीं करेगा इसके अलावा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप क्या पूछा गया है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल नहीं किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसी प्रकार से आपको सोल्व करना था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 को आगे ले जा रहे हैं, 4 को पीछे ला रहे हैं, बस यही हो रहा है। यहाँ पे 3 को आगे ले जा रहे हैं और 7 को पीछे ला रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए 6 को आगे ले गए, 4 को पीछे ले गए तो 649 बन गए, 9 को वहीं पे रहना है, ठीक है। 7 को पीछे ले गए, 3 को आगे ले गए तो 372 हो गया, 2 वहीं पे स्थायी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 9 को आगे ले जाएंगे, 8 को पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 9, 8 और 4 तो फिक्स रहेगा, 984, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में 15वें में आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन, ठीक है। तो 984 डी ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 984 इस प्रकार से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए रैकेट को कुछ एक कूट भाषा में इस प्रकार से लिखा गया है। तो उस कूट भाषा में ट्रैक इसी से बन रहा है, रैकेट से ही बन रहा है ट्रैक, ठीक है। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, तो बिल्कुल सेम वही वर्ड यूज कीजिए और इसको कीजिए। देखिए टी की जगह क्या लिखा गया है, यहाँ पे टी लास्ट में है तो मतलब कि 4 लिखा गया है। आर सबसे शुरू में है तो यहाँ पे 8, आर की जगह 8 लिखा गया है तो 4 8 हो गया। फिर ए दूसरे नंबर पे तो 1 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में सी की तीसरे नंबर पे तो 3 है, ठीक है। और फिर उसके बाद में के चौथे नंबर पे तो उसको क्या लिखा गया है यहाँ पे 5। तो 48 135 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 48 135 कौन से में, 48 135 डी ऑप्शन, 48 135 डी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कथन दे रखे हैं और यहाँ पे नीचे निष्कर्ष दे रखा है, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए कथन दे रखे हैं, शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है, ये बात आपसे बोलेगी सीधी सट, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या बता रहा है वो देखिए, आपको कितना मज़ेदार निष्कर्ष निकाला। सभी कलाकार शिक्षक है, भाई ये कहाँ से आ गया, सभी कलाकार शिक्षक है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, फर्स्ट निष्कर्ष तो। देखिए सेकंड देखिए, सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। चित्रकारी भी क्या है, कला है, तो कला है तो मतलब कलाकार है तो चित्र बना रहे, तो सभी कलाकार क्या है, चित्र बनाना जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ओनली सेकंड निष्कर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड निष्कर्ष लागू होगा तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, केवल निष्कर्ष सेकंड लागू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कथन निष्कर्ष है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कथन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी बकरियां बाघ है,
तो यहाँ पे देखिए पहले बकरी कर देते हैं बी के कर देते हैं बकरी को ना, सभी बकरियां क्या है बाघ, तो BAG कर देते हैं बाघ, ठीक है। और सभी बाघ क्या है सिंह है, और इनके ऊपर सभी बाघ क्या है सिंह, SINGH हो गया, ठीक है, सिंह हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए सभी बाघ बकरियां हैं, सभी बाघ बकरियां नहीं भाई, बकरियां ही बाघ है पूरी, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया फर्स्ट, तो सभी सिंह बाघ है, तो सभी सिंह बाघ, अरे भाई सिंह नहीं, सभी बाघ सिंह है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है कोई बकरी सिंह नहीं है, तो कोई बकरी सिंह नहीं है भाई, जब बाघ पूरे सिंह हो गए तो बाघ के अंदर पूरी बकरियां बाघ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंह भी तो क्या होगा, बकरियां भी तो क्या होगी सिंह में, तो कनेक्ट काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बकरी सिंह नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत है। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, और यहाँ पे देखिए कोई सिंह बकरी नहीं है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल चौथा भी बिल्कुल गलत है, कोई सिंह बकरी नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार, देखिए 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं, तो इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, तो कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे होंगे, ये पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है क्या है कि इस प्रकार से कोई घन है, ठीक है, तो इसके क्या है कि इन्होंने फलक रंग दिए हैं। यहाँ पे ये जो फलक रंगा है उसी प्रकार से नीचे वाला फलक, ऊपर वाला जो फलक है उसी प्रकार से नीचे वाला, जो सामने वाला फलक है उसी प्रकार से पीछे वाला फलक, जो ये बाएं वाला फलक है उसी प्रकार से ये दाएं वाला फलक है, उसी प्रकार से ये बाएं वाला फलक होगा, उसी कलर से कहने का मतलब, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इसको काटा गया है 1-1 इंच में, भाई कितने भी इंच में काट ले, चारों देखिए यहाँ पे देखो बीच में तो ओनली कलर ऊपर ही तो है भाई, ठीक है, बीच में से थोड़ा है। अब इसको काटेंगे तो बीच का भी तो भाग आएगा ना, तो एक तरफ का तो भाग वैसे ही वो हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल बिना रंग वाला होगा, ठीक है, बिना रंगा हुआ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे हुए हैं, तो 4 फलक तो एक के भी नहीं रंगे, तो कौन सा हो जाएगा 0। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई वो पुताई कोई डब्बा है, ठीक है, उसको चारों तरफ से पोतोगे, उसको काटोगे भाई, तो अंदर वाला जो भाग निकलेगा उसका वो तो बिना पुताई रहेगा ना, तो उसी प्रकार से 0 फलक निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 इस प्रकार से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कल्पना ने बिंदु B से C तक 8 फीट की दूरी तय की, वह बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि B से C तक, ये B है, B से C तक उन्होंने 8 फीट की दूरी तय की, ठीक है। फिर बोल रही बाईं ओर ऊपर की तरफ मुड़ेगी, तो 7 बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली, ठीक है, तो 5 फीट चली, 5 फीट बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, यहाँ पे हो गई। अब बोल रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चली, तो यहाँ पे 7 फीट मतलब कि पूरा तो 8 फीट था ये, तो यहाँ पे 7 फीट तक ही चलेंगे, तो 7 फीट चलेंगे, 7 फीट चले गए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी, और बोल रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली, ठीक है, तो ये 5 फीट फिर चलेगी, 5 फीट ऊपर गई, 5 फीट नीचे गई, तो यहाँ पे ऊपर नीचे का तो बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 20 से चला गया था, तो कितना ये गैप, छोटा सा गैप बचा ना, यहाँ पे ये जो छोटा सा टुकड़ा बचेगा भाई 7 फीट तो यहाँ तो हो ही गया, तो ये जो बचा 1 फीट है, ये 1 फीट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 से कौन से बिंदु पे होगी, वो 1 फीट की दूरी पे होगी, ठीक है। तो वो बोला है प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, प्रारंभिक स्थान से कितना है 1 फीट की दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 फीट की दूरी, ठीक है, सी ऑप्शन, सी, ओनली सी ऑप्शन, 1 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति ये निहित है, ये वाली जो प्रश्न आकृति है वो निहित है, वो कौन सी आकृति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनमें से देखिए कौन सी आकृति में ये आकृति निहित है, तो बिल्कुल अंधा भी इसको बता देगा भाई ये आकृति कौन सी में दिख रही है, सीधी सी बात है भाई, कौन से में दिख रही है, ये बी वाले ऑप्शन में, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम देख लीजिए ऐसे कैसे, बिल्कुल सेम बीच के अंदर देखिए, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखा है कि जो ये दर्पण दे रखा है यहाँ पे, ये दर्पण, तो देखिए सही आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दर्पण रखा गया है, तो इसका सही इधर की साइड कौन सा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे अगर आप सही तरीके से इसको देख पा रहे हैं फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से देख लीजिए इसको, यही होगा। ऊपर उल्टा देखिए और उल्टा देखिए, बिल्कुल ये इधर है तो ये इधर वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे जो यही है बस ओनली फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गौरैया, पक्षियों और चूहों के बीच में सही संबंध को भलीभांति दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गौरैया और पक्षियाँ तो एक ही हो जाएंगे। पक्षी देखिए गौरैया किस में आती है, पक्षियों में, तो ये सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूहे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। यदि 11 × 12 × 13 को 234 लिखा गया, कहने मतलब है कि 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, तो 234 लिख दिया। उसी प्रकार से बोल रहा है कि इसमें कितना होगा, 31 × 43 × 54। तो यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 3 7, और 5 और 4 9, कौन से में 7 4 7 9, 4 7 9 फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 7 9 कौन से में, फर्स्ट में। बस जोड़ना क्या है, आपस में जोड़ जोड़ के लिखना है, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट एंड फाइनल जो आपका ये रीजनिंग वाला पार्ट है उसका, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका ना। तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रीजनिंग का। तो देखिए ABCD उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हुए पंक्ति में E से B के 40 मीटर की बाईं ओर खड़ा है। E B से 40 मीटर बाईं ओर, E B से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने B लिखा और E 40 मीटर बाईं ओर, ठीक है, तो यहाँ पे 40 मीटर लिख दिया। फिर बोल रहा है कि A C से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। A क्या खड़ा है, C से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाईं ओर खड़ा है तो मतलब कि A C से, तो C से बाईं ओर हो गया, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि D E से 20 मीटर दाएं, तो D E से, ये E है, E से 20 मीटर दाएं, तो मतलब कि इसके 20 मीटर दाएं करेंगे तो यहाँ पे 20 मीटर इधर आ जाएगा, E से है ना, E से D, तो 20 मीटर दाएं हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि C 20 मीटर दाएं और C से 50 मीटर दाएं खड़ा है, तो C से, तो C इधर है, तो C से पूरा D कितना है, 50 मीटर है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे E, तो यहाँ पे देखिए E और C के बीच में कितनी हो गई, 30 मीटर की दूरी हो गई, क्योंकि टोटल में 50 है, तो यहाँ से है ना। तो इस प्रकार से, तो अब इसको एक पूरी लाइन में लिख दीजिए, एक पूरी लाइन में लिखोगे तो कितना कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका, देखिए A C से इधर की तरफ है, मतलब कि जो ये C बना है इससे भी जस्ट इधर की साइड ही बनेगा। तो देखिए A सबसे इधर बनेगा, फिर उसके बाद में C के बाद में कौन बनेगा, E बनेगा, E के बाद में D बनेगा, D के बाद में बनेगा B। तो बोल रहा है कि A और B के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A और C के मध्य की दूरी कितनी है, 20 है, C और E के मध्य की दूरी 30 है, और E और D के मध्य की दूरी 20 है, और D और B के मध्य की दूरी कितनी है, ये भी आपकी 20 है। तो 20 20 40 20 60, 60 और 30 90 मीटर, तो मतलब टोटल कितनी होगी, 90 मीटर। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको सोल्व कीजिए। आप इस यहाँ पे पॉज करके इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पे आंसर होगा आपका 90 मीटर, ठीक है। जो मैंने करवाया है उसी प्रकार से इसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार देखिए इस वीडियो को ना, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 90 मीटर इसका इस प्रकार से आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए हिंदी भाषा वाला करेंगे, और हिंदी भाषा के बाद में इंग्लिश भाषा वाला देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको दोनों में से एक चूज करना है, जो भी आपको करना है वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हिंदी भाषा चूज करते हो या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो, दोनों में से एक ही भाषा को आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले हिंदी भाषा को ही चूज करना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में आप छोड़ भी सकते हो, इंग्लिश में हिंदी में एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, क्योंकि इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्यों को चिन्हित करना है। था शुद्ध वाक्य कौन सा है इन चारों में से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें देखिए कि शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 में आप देख रहे होंगे वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, तो डी ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उस प्रकार से जो बचे हुए हैं वो सभी शुद्ध वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही आपको देखना था, शुद्ध वाक्यों को चिन्हित करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य देखना है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से। तो 27 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी,
यही नहीं बल्कि वे वहाँ से चले भी आए। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक क्या करना है कि नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में 4 शब्द तथा उसके नीचे 4 वर्ण दिए गए हैं। ठीक है, उनमें से कोई एक शब्द वाक्य के संदर्भ में सही रूप से प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा शब्द है तो ज्ञात कीजिए उस शब्द के नीचे लिखा वर्ण ही आपका उत्तर होगा। अगर चारों वर्णांकित शब्द सही है तो अपना उत्तर ई दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है, तो 28 में आंसर देखिए यहाँ पे, जो नारी कामकाज को अपने बच्चों से अधिक तो महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए, उचित सभी उचित है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर बी महत्वाकांक्षी। ठीक है, तो महत्वाकांक्षी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए वापस क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे प्रत्येक वाक्य में 4 शब्द तथा उसके नीचे वर्ण दिया गया है, मतलब ABCD वर्ण दिया गया है, 4 शब्दों के नीचे वर्ण दिया गया है ना, तो उसमें से कोई एक शब्द वाक्य के संदर्भ में सही रूप से प्रयोग नहीं हुआ है। यह शब्द आपको छांटना है कि सही रूप से कौन सा प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा शब्द है तो ज्ञात कीजिए और उस शब्द के नीचे लिखा वर्ण ही आपका उत्तर होगा। अगर चारों वर्णांकित शब्द सही है तो अपना उत्तर ई दीजिए। अगर चारों वर्णांकित शब्द सही है तो देखिए आप यहाँ देखिए, अब पहला वाला 28वें में आप वापस देखिए इसको, जो नारी कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है, नहीं ये महत्वाकांक्षी बिल्कुल गलत हो जाएगा, महत्वाकांक्षी नहीं होगा यहाँ पे, मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे महत्वाकांक्षी नहीं है, यहाँ पे जो नारी कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्व देती है, फिर तो है ना, उस प्रकार से होगा, महत्वाकांक्षी नहीं होगा यहाँ पे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आज विद्यालयों में मनोविज्ञान के व्यवहारिक पहलू की शिक्षा कंप्यूटर की शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है, तो सभी उचित है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा फ्रेंड्स 29 में, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आज विद्यालयों में मनोविज्ञान के व्यवहारिक पहलू, तो यहाँ पे जो व्यवहारिक है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो व्यवहारिक नहीं होगा यहाँ पे, मनोविज्ञान के जो व्यवहारिक है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, हवन के दौरान वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। तो यहाँ पे 30 में क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? तो वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को चिन्हित करना था। तो 4 आपके सामने दे रखे हैं, उनमें से असंगत को चुनना है। तो यहाँ पे देखिए व्रत, गोला, घेरा, वृत्तांत। तो 31 में आपको सभी को पता चल गया होगा, यहाँ पे वृत्तांत बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्रत, गोला, घेरा तो एक ही मतलब हो गया, ठीक है, गोला ही होगा। ठीक है, उसके अलावा जो वृत्तांत है, वृत्तांत अलग होता है। ठीक है, वृत्तांत मतलब किसी बात को बताने की, जो बात होती है उसके बारे में बताने की चीज़ होती है। ठीक है, वृत्तांत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, अंतर, प्रकार, भेद और फर्क। तो यहाँ पे 32 में आपका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? प्रकार। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर, भेद और फर्क एक ही चीज़ है, अंतर करना, भेद करना, फर्क करना। ये प्रकार तो टाइप्स होते हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33, भूमिखंड, क्षेत्र, परिसर और भूभाग। तो यहाँ पे आंसर होगा 33 में भूमिखंड, क्षेत्र और भूभाग, ये सभी चीज़ें एक है, परिसर अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये डिफरेंट शब्द आपको छांटने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए और उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करना है आपको। ठीक है, तो ये देर का है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो बहिष्कार है उसमें कौन सी संधि है? बहिष्कार में कौन सी संधि है? तो 34 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बहिष्कार में विसर्ग संधि है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहिष्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट है राजश्री, राजश्री में कौन सी संधि है? 35 में आंसर होगा गुण संधि। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 में। नेक्स्ट है सन्मार्ग, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो 36 में आंसर होगा आपका बी ऑप्शन व्यंजन संधि। सन्मार्ग में कौन सी संधि है फ्रेंड्स? यहाँ पे व्यंजन संधि है। सभी संधियाँ भी आपको करवाऊंगा, डोंट वरी,
करवा रखा है वैसे मैंने पहले, ठीक है, जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 रामायण। रामायण में कौन सी संधि है? ये सभी संधियाँ जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस वापस रिपीट होने वाले हैं, ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। तो रामायण में कौन सी संधि है फ्रेंड्स यहाँ पे? रामायण, तो 37 में आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन दीर्घ संधि है, ठीक है। रामायण में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? 38 में आंसर होगा फ्रेंड्स रुपया पैसा। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? रुपया पैसा। जब डैश लग जाता है ना तो द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है? द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास जब डैश लग जाता है तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा 39 में डी संबंध तत्पुरुष समास का, ठीक है। तो संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है देशभक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से क्रमधारी समास किसमें है? तो क्रमधारी समास किसमें है? तो क्रमधारी समास, तो 40 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नीलोत्क्लम में क्या है? क्रमधारी समास है, ठीक है। तो डी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता में क्या है? द्वंद्व समास है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से 43 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना है? पर्यायवाची देखना है इसका। देखिए प्रसाद, प्रसाद का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा? तो 41 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्रसाद का मतलब होता है महल, ठीक है। नेक्स्ट है गति का पर्यायवाची, तो यहाँ पे 42 में आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे चाल। गति का क्या होगा? चाल, सभी को पता है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो 43 देखिए धवल, ये शानदार क्वेश्चन है। धवल का पर्यायवाची, तो 43 में आपका आंसर होगा फर्स्ट उजाला। धवल का मतलब क्या होता है? उजाला। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची, अब देखना पर्यायवाची आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पर्यायवाची वापस देखना है फ्रेंड्स यहाँ पे तरणी का पर्यायवाची, तो तरणी का पर्यायवाची 44 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूर्य, ठीक है। तरणी का पर्यायवाची क्या है यहाँ पे? तरणी का मतलब सूर्य। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन 45 व्योम का पर्यायवाची, तो 45 में आंसर होगा व्योम का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ का पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? तो मेघ 46 में आंसर होगा डी पयोद। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? पयोद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 से 48 में क्या करना है आपको यहाँ पे? निम्नलिखित वाक्यों में गड़े छपे शब्द के विलोम के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे विलोम शब्द आपको देखना है जो यहाँ पे मृदुभाषी है, ठीक है, सज्जन मृदुभाषी होते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा है मृदुभाषी, इसका, ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो मृदुभाषी का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 47 में आंसर होगा यहाँ पे 47 में बी ऑप्शन कटु। मृदुभाषी का विलोम शब्द क्या होगा? कटु होगा। नेक्स्ट है सीता एक पतिव्रता स्त्री है, तो पतिव्रता यहाँ पे का विलोम शब्द क्या होगा? तो 48 में आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे कुलटा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका विलोम शब्द होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करना है आपको? नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपको छांटने हैं यहाँ पे। तो 49 में देखिए अमावस्या कौन सा शब्द सही है? तो 49 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अमावस्या, ये बिल्कुल करेक्ट शुद्ध वर्ती शब्द है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 50, इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो 50 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋण बिल्कुल करेक्ट है, शुद्ध वर्तनी शब्द है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिंदी वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अंग्रेजी वाला या फिर अथवा लिख रखा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें अथवा लिख रखा है। या तो आपको हिंदी करना है या फिर यहाँ पे इंग्लिश करना है, तो दोनों में से एक को आपको चूज करना है, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चंस भी हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ना, तो यहाँ पे इंग्लिश वालों को तो अब स्किप करते हैं फ्रेंड्स। अब फटाफट आगे देखते हैं। देखिए और अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश के भी वही 50 तक हो गया ना। अब प्रारंभिक गणित, अब ये गणित वाले क्वेश्चंस है। गणित वाले क्वेश्चंस को मैं आपको एक साथ सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी, आपको बाद में सभी क्वेश्चंस एक साथ करवाए जाएंगे, ठीक है। तो गणित वाले को स्किप मारते हैं, अब करते हैं हम जीके वाले। देखिए 75 क्वेश्चन तक आएंगे गणित वाले,
फिर उसके बाद में जो लास्ट के 25 क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान एवं जानकारी के हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, तो निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो यहाँ पे ये दे रखा है 76। तो 76 में आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपको खुद को भी एक बार जरूर देखना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या है? स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो संसद से संबंधित नहीं है? तो 77 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बर्खास्त करना। ये आपका संसद से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 78, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो 78 में आपका आंसर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रट्टा मार लेना, 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे जितने भी सेट में आपको करवाऊंगा उसमें से सभी को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो गारंटी देता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पूरी एग्जाम में। और जो करंट अफेयर्स मैंने बताई है उसको ध्यान से देख लेना, 2020 और 21 की। 2020 की करंट अफेयर्स के अंदर मैंने आपको सितंबर और अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स करवा रखी है, ठीक है। उनको देख लेना, और जो बाकी बचे हुए महीने हैं उनकी भी मैं जल्दी आपको करंट अफेयर्स करवा दूंगा। 2021 की भी करवा रखी है मैंने, जनवरी फरवरी की, ठीक है। मार्च अप्रैल की भी मैं जल्दी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 79 में देखिए, मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो मिलीजुली खेती से आपको क्या तात्पर्य है? तो 79 में आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? मिलीजुली खेती से नगद और खाद्य दोनों फसलों को बोना, एक ही खेत में 2 अथवा अधिक फसलों को बोना, फिर एक वर्ष में को छोड़कर 2 अथवा अधिक पौधों में को बोना है, पशुपालन और कृषि करना। तो मिलीजुली कृषि कौन सी होती है? पशुपालन और कृषि करना दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 में, ठीक है। तो मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य होता है? पशुपालन और कृषि दोनों को एक साथ करना, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे 80 में, सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक के जो परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो आंसर होगा 80 में डी, नैतिक दबाव, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे क्वेश्चन नंबर 81, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग क्या होती है प्रोग्राम के अंदर? जो प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर के अंदर उसमें बग क्या होती है? तो बग क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे 81 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरर। बग क्या होती है? एरर, मतलब कि त्रुटि, एरर बोलते हैं ना, एरर आ जाती है, ठीक है, वो बग होती है, उसको बग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है फ्रेंड्स? आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या होता है? विस्फोटी तारा होता है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे क्या पूछा गया है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? 83 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे उसी स्थान पर शून्य हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है वो जो कृत्रिम सैटेलाइट होती है उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति पर बिल्कुल शून्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84, दिल का दौरा किस कारण से होता है? ये आपसे पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 84 में आंसर होगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है, ठीक है। जो हार्ट अटैक होता है उसकी बात बोली जा रही है यहाँ पे ना, तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है, ठीक है, दिल का दौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 85, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? 85 में आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण फ्रेंड्स यहाँ पे 86 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि कहाँ पे की जाती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोपान कृषि कहाँ पे की जाती है? 87 में आपका आंसर होगा पहाड़ों की ढलान पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ों की ढलान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 88, तो बोल रहा है कि शहर और नदी आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसको देखोगे, जबलपुर शहर है, तो जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है।
जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे बसा हुआ। लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ। लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 कौन से ऑप्शन में है वो देखना है आपको। तो 2, 3, 4, 1 आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 89। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? तो असंचित खेती किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा की जाती है? तो 89 में आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का जो पठार है वहाँ पर असंचित खेती की जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल आपको बताना था। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। तो ये एक तरफ व्यक्ति दे रखे है, दूसरी तरफ आपके यहाँ पे घटना दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मिलान करना है। ठीक है, तो सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट से संबंध है इसका। क्वेश्चन नंबर ये 90 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 हम कर रहे हैं। तो देखिए 90 में क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो 90 में आपका देखिए यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी सिंध विजय, गलत है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की चढ़ाई, ये भी गलत है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बिल्कुल फर्स्ट, जो कि आपका सी ऑप्शन में है। केवल फर्स्ट बिल्कुल सही है यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से आपको सभी को पता है। तो 91 में आंसर होगा सूखा। ठीक है, तो सूखा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 92। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से था असफल व्यक्ति? तो 92 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो कास्ट स्पिरिट क्या होती है फ्रेंड्स? तो 93 में आपका आंसर होगा मेथिल एल्कोहल होती है। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल होती है। ठीक है, क्या होती है? मिथाइल एल्कोहल, CH3CH2OH। ठीक है, ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आंसर संयुक्त आप सभी को पता होना चाहिए वैसे तो इसका आंसर चीन, फ्रांस, रूस, USA, UK। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 94 में आपका आंसर होगा बी, चीन, फ्रांस, रूस, USA और UK। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो जो पुरी में है, पुरी है, ठीक है, उसमें रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो आंसर होगा 95 में सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ठीक है, जो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है तो वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है फ्रेंड्स? 96 में आपका आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो 96 में आंसर होगा यहाँ पे 382। भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? 382 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 97। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? तो बहुराष्ट्रीय से तात्पर्य क्या है? तो 97 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। ठीक है, तो वो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो ऐसी कंपनी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है, तो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी उसको बोला जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 98। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बरामीर क्या है? तो बरामीर क्या है? एक प्राचीन खगोलज्ञ है। ठीक है, तो प्राचीन खगोलज्ञ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो वायु को प्रदूषित क्या करता है? तो 99 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। सीसा क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100। देखिए अमोनिया का एक अणु कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पे 100 में डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, ये अमोनिया का गुण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थे
आज के हमारे 100 क्वेश्चन जो कि आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम है उसमें पूछा गया था। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स आपके लिए जो रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए प्रत्येक वीडियो को, जो मंथली वाइज आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ उनको सभी को घोल के पी जाइए, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाऊँ उनको ध्यान से देखिए। साथ ही आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो कांस्टेबल जीडी का एग्जाम का, जो कांस्टेबल का एग्जाम है सीआईएसएफ कांस्टेबल का, ठीक है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको करवा रखे हैं उनको भी जाके देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पेपर आपके बिल्कुल सेम इसी प्रकार के पैटर्न पर आधारित हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपस में देखना है, जो एसएससी जीडी और जो सीआईएसएफ कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे के क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन पेपरों में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार के एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।